रेत माफिया दद्दू ठाकुर का आतंक, आखिर किसका संरक्षण है दद्दू ठाकुर को। नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में खुलेआम रेत खदानों में खनन माफियाओं का आतंक जारी है। खनन माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि वे अब किसी को मारपीट करने से भी नहीं डरते हैं। आखिर इनको किसका संरक्षण मिल रहा है, देखिए हमारे विशेष संवाददाता इमरान खान की इस खास रिपोर्ट में। आदर्श आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ के राजिम में रेत माफिया दद्दू ठाकुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रेत माफिया ने पूर्व सरपंच कांग्रेसी नेता मुन्ना कुर्रे और दो और दोस्तों को अधमरा कर छोड़ दिया। मामला बस इतना था कि रेत माफिया दद्दू ठाकुर रेत खदान के आसपास अपनी दहशत फैलाना चाहते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, दद्दू ठाकुर जैसे रेत माफियाओं को संरक्षण देती रहेगी। मतलब ये आपके साथ किसने वार किया और क्या कारण है? यह कारण तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जो लोग हम लोग को मारे हैं उनसे न दोस्ती है, न दुश्मनी है, न दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। हम लोग 3 जन दोस्त थे, राजिम कैंटीन में बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। उतने में दद्दू ठाकुर सीधा सीधा कार लेके आया और रोड के साइड से बाहर सीधा सीधा कैंटीन अंदर हम लोग को ऊपर घुसा दिया, गाड़ी को मारने की नियत से, जान से मारने की नियत से। फिर मेरे पैर में यहाँ पे चोटें आई है कार में घुसाने के कारण। मैं जैसे वहां से निकला हूँ, फिर वहां दद्दू ठाकुर डंडा लेके बाहर आया और उसके साथ में एक लड़का था, वो भी बाहर आया, तुल्लू करके है राजिम का। वो दोनों, फिर मैं बोला उनको कि क्या तरीका है गाड़ी चलाने का, ऐसी गाड़ी थोड़ी चलाते है कोई। फिर वो सीधा सीधा डंडे से मारने लगे मुझे और मेरे दोनों दोस्तों को। बहुत मारा, बोले साला सतनामी, नीच चमाड़ साले, हम लोग से पंगा लेगा करके बहुत मारा डंडा से तीनों को। फिर मैं, वो जो एक लड़का था संजू करके, वो वहां से भाग गया और सपन शर्मा में वहीं पे रुका था। दोनों को बहुत मारा वहां पर। हम लोग पूछे क्यों मार रहे हो करके, कुछ नहीं बताया। वहां मारने के बाद नंदी अंदर उठा के ले गए। नंदी अंदर में फिर ले जाके बहुत मारा और मारते मारते वीडियो भी बनाया है। फिर उन लोग वीडियो बना के सामने गन टिका दिया था मेरा, और गन टिका के गंदी गंदी गाली गलौज दे रहा था और एक बोल रहा था कि इसको गोली मारते हैं करके। फिर उसमें से और बाकी लोग थे, वो लोग बोले नहीं, जान से नहीं मारना है, हाथ पैर तोड़े इसका और छोड़ो करके। फिर मेरे पैर को एक जन पकड़े ऊपर और इतना मोटा डंडे से मारे। तो दोनों पैर को मेरा कम से कम 15-15, 20-20 डंडा मारा है। मेरे कमर में भी चोट है, दोनों पैर में चोट है, हाथ में रोका हूँ तो यहाँ पे मेरा हाथ जो है पूरा टूट गया है, ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे भी चोट है गाल में। ये सब बताइए कि क्या ये लोग रेत माफिया हैं? हाँ, रेत माफिया तो है। हो सकता है रेत का वर्चस्व के लिए मारा पीटा हो, लेकिन मुझे इसका जानकारी नहीं क्यों मारा। उन लोग से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, न उन लोग से कभी मैं बात करता हूँ। फिर मेरे मार के उन लोग वापिस कैंटीन चले गए। आदर्श आचार संहिता के बीच खनन माफियाओं एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ करके महानदी से अवैध रेत उत्खनन करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। दरअसल राजिम से होकर गुजरने वाली छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का सीना छलनी करने का कारोबार जिला खनिज विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। हर दिन 300 से अधिक हाईवा और ट्रक से निकाला जा रहा अवैध रेत वही लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भी खनिज विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि राजिम के आसपास रेत घाट से माउंटेन मशीन और एक्सवेटर से हर दिन 300 से अधिक हाईवा और ट्रक में अवैध रेत निकाला जा रहा है। महानदी में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन से न सिर्फ नदी के सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि पर्यावरण और शासन के खाते में आने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। बता दें कि खनन रोकने की मांग करते हुए सरपंच ने अब कलेक्टर को आवेदन दिया है, जिसको लेकर रेत माफिया दद्दू ठाकुर, मुन्ना कुर्रे और 2 अन्य साथियों को जान से मारने की कोशिश की और अधमरा कर छोड़ दिया। मामला बस इतना था कि रेत माफिया रेत खदान के आसपास अपनी दहशत फैलाना चाहते थे, जिसे लेकर मुन्ना कुर्रे और 2 अन्य साथियों के साथ पहले तो गाड़ी चढ़ा दिया और फिर 4 घंटे तक मारपीट करते रहे। मुन्ना अपनी जान बचाने महानदी में कूद गया। तो वहां पे मैं देखा कि इन लोग और गुस्साएंगे तो और मारेंगे करके मेरा हाथ टूटा था, पैर में चोट आई थी। उसके बाद में वही एनीकट का पानी बंद था तो पानी में कूद गया मैं।
और पानी में कूद के अंदर जाके 4 घंटा पानी में रहा हूँ। और 4 घंटे से पानी में सीधे सीधे जाके सोमवारी बाजार से जो पुरेना पुल बना है वहां तक गया हूँ 4-5 घंटे में, जब तक 2-2:30 बज गया था। मैं वहां से निकल के पुल के ऊपर चढ़ के सोमवारी बाजार साइड गया हूँ और लोगों को उठाया हूँ रात को 2-2:30 बजे। तब जाके मेरे यहाँ घर वालों को फोन किया सोमवारी बाजार में, तब उन लोग आके हॉस्पिटल आए। उस समय मैं थाना भेजा था लोगों को, हमारे यहाँ एक लड़का है उसको कि रिपोर्ट पहले लिखा देते हैं करके। वहां गया तो थाना में अंदर से दरवाजा बंद था, तो मैं बहुत ज्यादा दर्द था, मेरा पूरा बैठ भी नहीं पा रहा था। तो घर वाले मुझे SRS हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अभी यही हूँ, बात हुआ है TI से, बोले जब भी आओगे तो रिपोर्ट हो जाएगा। इस पूरी घटना के बावजूद प्रशासन खामोश है। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के गृह जिले में भी जिस तरह से अवैध तरीके से रेत घाट संचालित कर राजस्व की चोरी प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में हो रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह पूरे प्रदेश में इसी तरह अन्य घाटों से भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। हालांकि एक बार फिर बोदा मोहान के सरपंच फिरत नेताम ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर KL चौहान से की है। अवैध कार्रवाई से राजस्व विभाग को हो रहा करोड़ों का नुकसान। राजिम के आसपास गांव के सरपंच ने कहा है कि आश्रित ग्राम में जब रेत घाट चलाए जाने की अनुमति कलेक्टर ने दी है तो उनके गांव के लोगों को भी घाट चलाने की अनुमति कलेक्टर दें, या फिर अवैध खनन कारोबार को तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर राजस्व के हो रहे नुकसान की भरपाई कराने के साथ साथ अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजिम घाट में साल 2023 से अब तक रेत घाट से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन होता आ रहा है। दरअसल रेत खदान से 2 जून 2023 को खनन के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन इसके बाद भी खनिज विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ये उत्खनन आज भी माफिया और खनिज विभाग के अधिकारी के साठगांठ से चलते शासन को बड़ी राजस्व क्षति पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।